अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो। शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। में भी राजस्थान 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर चुका है। बहनों, मोदी 10 साल से बैठा है, तुम्हारी लगाई हुई आग को बुझा रहा है। तो मोदी ने राहुल गांधी को क्या जवाब दिया आपको बताएंगे, लेकिन आपको ना भारत में हिंदू वोटों की शक्ति का एहसास कराने वाली खबर जाननी चाहिए। अब तक क्या होता था, सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स का दावा करने वाली पार्टियां बिना डर प्रभु राम मंदिर पर सवाल उठाती थी। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के नाम पर हिंदू विरोधी नेताओं को लेंस लगाकर ढूंढ ढूंढ कर टिकट दी जाती थी। याद है, सनातन विरोधियों का पार्टी में प्रमोशन तय होता था। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुछ बदल गया है। स्थिति हो गई है कि कथित सेकुलर पार्टियां श्री राम का किरदार निभाने वालों से भी अब सावधान हैं। समय का चक्र ऐसा पलटा है कि इन पार्टियों में किसी ऐसे उम्मीदवार को टिकट देने की हिम्मत नहीं है जो भगवान राम और मंदिरों पर सवाल उठाता हो। भारत की राजनीति में यह सुखद बदलाव प्रधानमंत्री के दूसरे टर्म में आया, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि यह तो अभी ट्रेलर है, असली और इससे भी बड़े फैसले तो तीसरे टर्म में लिए जाएंगे। सोचिए, मोदी तीसरे टर्म में जिस बदलाव के संकेत दे रहे हैं वो क्या होगा। प्रधानमंत्री कई मौकों पर कह चुके हैं कि उनका तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। ये सीए, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, ये तो सब ट्रेलर है। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 सालों की नींव रखने वाला होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि तीसरा टर्म, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक चुनाव, वाराणसी मथुरा में न्याय, फिर महिला आरक्षण का होगा, तो ध्यान रखिए, नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती है और तीसरा टर्म शायद ऐसे फैसलों का होगा जो अकल्पनीय होगा। इसी तीसरे टर्म को लेकर 31 मार्च को राहुल गांधी ने देश को डराया था। क्या कहा था राहुल गांधी ने? उन्होंने कहा था कि तीसरे टर्म में अगर मोदी सरकार आई तो देश में आग लग जाएगी। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग 10 साल सत्ता से बाहर रहे ना, वो अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यूपी की मेरठ लोकसभा सीट से आज रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने लोकसभा के लिए नामांकन किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे और हर तरफ जय श्री राम के नारों की गूंज रही। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है, खबर इससे कुछ पहले की है, जब असली राम पर सवाल उठाने वाला विपक्षी गठबंधन सीरियल वाले राम के आगे भी खड़ा नहीं हो सका।
यूपी में इंडिया गठबंधन की तरफ से मेरठ से लड़ रही समाजवादी पार्टी ने यहां अपने उम्मीदवार को बदल दिया। आप सोच रहे होंगे कि उम्मीदवार तो कई बदले गए, इसमें नया क्या है? तो पहले आपको एक बयान सुनना चाहिए। मंदिर बनाने के पक्ष में है कि नहीं? क्यों मंदिर में बनाने के पक्ष में? मैं तो कह रहा हूँ इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंच जाएगा। मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे? नहीं, मस्जिद वाले मस्जिद का जवाब दे। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे। कौन? वो भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते। मंदिर में, मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते वो। ये जनाब भानु प्रताप सिंह हैं, जिन्हें 15 मार्च को समाजवादी पार्टी ने मेरठ से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। इनका मानना है कि देश भर में मंदिरों को तोड़ दिया जाए। हालांकि धर्मनिरपेक्ष इतने हैं कि मस्जिदों में इबादत को संवैधानिक अधिकार मानते हैं। अब इन्हीं साहब का टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया है और अतुल प्रधान को अपना नया उम्मीदवार बनाया है। आंकड़ों के मुताबिक मेरठ में कुल वोटरों में हिंदुओं की संख्या 65% है, जबकि मुस्लिम वोटर भी 36% हैं। समाजवादी पार्टी का प्लान इन्हीं 36% वोटों के भरोसे हिंदू वोटरों में सेंधमारी का था, लेकिन अरुण गोविल के आते ही उसे अपना प्लान फेल होता दिखने लगा। लेकिन राम की शक्ति का यह एहसास समाजवादी पार्टी के लिए नया नहीं है, बल्कि 2024 में इस राम शक्ति ने सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को ही फजीहत में डाला है। पहले राम विरोध का राग अलापते अलापते स्वामी प्रसाद अलग राह पर निकल लिए। रही सही कसर विधान परिषद चुनाव के वक्त पूरी हो गई, जब पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे समेत कई विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया और सबने एक सुर में समाजवादी पार्टी पर राम विरोधी होने का आरोप लगाया। और अब उम्मीदवारों के बदलने का सिलसिला। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। 24 मार्च को बीजेपी ने अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार घोषित किया। तभी से समाजवादी पार्टी खेमे में सुगबुगाहट शुरू तो हो गई थी, लेकिन 31 मार्च को मेरठ से प्रधानमंत्री के चुनावी शंखनाद के बाद समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोध के नतीजे का पूर्ण एहसास हो गया और बदल गया उम्मीदवार। प्रधानमंत्री ने मेरठ से ही नहीं, आज उत्तराखंड में हुंकार भरी, रुद्रपुर से विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए और इंडिया गठबंधन के एक एक नेता की बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया। शुरुआत हुई राहुल गांधी से, जिनके सत्ता से बाहर रहने की छटपटाहट पर प्रधानमंत्री ने प्रहार किया। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल ने जो बोला, उसका आज जवाब मिल गया। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा, याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है?
एक तरफ प्रधानमंत्री ने सत्ता से बाहर रहने वाले राहुल गांधी की बेचैनी का जिक्र किया, तो वहीं अपने 10 साल के कार्यकाल को ट्रेलर बताते हुए आने वाली सरकार की गारंटी के साथ ही नियत और नतीजों से भी लोगों को रूबरू कराया। आपको लगता होगा इतना सारा काम मोदी कर रहा है, घर घर कुछ न कुछ पहुंच रहा है, तो ये मोदी थकता क्यों नहीं है? ये मोदी रुकता क्यों नहीं है? अरे कोई और होता तो मौज करता। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी आपके लिए मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। जब नीयत सही होती है, जब नीयत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, नीयत सही तो नतीजे भी सही। 2024 में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए मिशन 400 पार के साथ आगे बढ़ रहा है। देश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और यूपी में सभी 7 चरणों में किसी न किसी सीट पर वोट डाले जाएंगे। यूपी में इस बार मिशन 80 का लक्ष्य रखने वाली बीजेपी इस चुनौती को बेहतर समझती है और इसीलिए आदर्शों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को रखने वाली पार्टी ने सीरियल वाले राम के क्षेत्र से चुनावी अभियान का आगाज किया है।